क्रूड में हम लोगों ने एक पोजिशनल ट्रेड लिया था। और उसका प्लान ये किया था कि ये जब फ्लैट ओपन हो तो 50% सिर्फ बाई करेंगे। और जब ऊपर जाके नीचे आ जाए तब यहाँ पर ऐड करेंगे। तब प्राइस यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। और ये पैटर्न सबको पता है कि ये बुलिश पैटर्न होता है कि ये ट्रेंड से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा और प्राइस ऊपर जाएगी। हम लोग इसके ऊपर बाई नहीं करते, हम लोग इसके अंदर ही बाई करते हैं, क्योंकि कभी कभी गैप अप ओपन होता है या कभी कभी ऐसी फास्ट मूव्स आती है जहां पर एंट्री का चांस नहीं मिलता, रिस्क हाई हो जाता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो प्लान किया, उसके बाद रोड अच्छे से गया भी, जहां से देखो आप ये एक छोटा सा करेक्शन, फिर अब अपनी गई। उसके बाद देखो अच्छे से एकदम परफेक्टली चल रहा था, यहाँ तक चले गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले गए, हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे। ऑप्शन भी 40-50 पॉइंट्स ऊपर आ गया था। फ्यूचर भी अच्छा खासा ऊपर आ गया था। लेकिन अब देखो क्या हो गया। ये जहाँ ये जब यहाँ पर गया, और ये ऐसा करेक्शन बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है, तो वो हम लोगों को एडजस्ट करना होता है। तो ये जब करेक्शन होता है ऐसी चीजें, तब अच्छे ट्रेड सबके फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसका अगर करेक्शन होना है तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन होता है। इसलिए हम लोगों ने, आप देख सकते हो, हम लोगों ने स्टॉप लॉस आगे कर दिया था। ये जो स्टॉप लॉस था वो देखो यहाँ पर आ गया था, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। जब जब प्राइस ऊपर जाएगी तब जो लो बनते हैं वो ट्रेलिंग एसेल होता है, और इसमें टारगेट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत फास्ट मूव्स आती है। ये भी ब्रेक हो सकता है, उसके ऊपर ये भी ब्रेक हो सकता है, जो हमारा ये लेवल्स थे प्रॉफिट बुकिंग के। तो कभी भी किसी भी ट्रेड को छोड़ना नहीं होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये प्रॉफिट आया था, बेच सकते हो, बेच सकते थे, लेकिन क्या होता है ना, वो इतनी गंदी आदत होती है कि उस ट्रेडर को एक बड़े ट्रेडर में कन्वर्ट होने नहीं देती। जैसे कि एक एक ये मूव आया, आप एग्जिट करोगे, आपको वो आदत लग जाएगी कि छोटे मूव्स में एग्जिट करोगे, और फिर जब बड़ा मूव आएगा वो आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वही हैबिट है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो। लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, अगर आपने एंट्री यहाँ पर की, मिनिमम अगर ये देखो यहाँ से अगर मूव्स आती है, ये जो टारगेट थे हमारे ऊपर पे, मैं थोड़ा 2 घंटे पे चलता हूँ। हम लोगों ने टाइम फ्रेम भी देखो एक बड़ा रखा था। अब देखो 3 घंटे का टाइम फ्रेम था वो। टाइम फ्रेम इसलिए बड़ा रखते हैं कि एक डायरेक्शन बहुत क्लियर होता है, देखो ये। तो अगर हमारा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर है, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर एंट्री की है, और पत, मान लो आप यहाँ पर 3 to 4, ये 4% का मूव आएगा। अगर आप स्क्रीन पे दिख रहा है 4% का मूव आएगा, एटलीस्ट हमारी जो सोच या एक्शन होना चाहिए वो एटलीस्ट इतना तो लेना चाहिए, 3%। एकदम टॉप से तो बेच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है, कभी भी रिवर्स हो सकता है, इस सप्लाई जोन से पहले भी आ सकता है। तो हमेशा किसी भी ट्रेड में अगर आप पोजिशनली एंटर कर रहे हो, ठीक है ना, तो एटलीस्ट इस मूव का 70 to 80% जब आ जाए, तब आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। थोड़ी बहुत 50% जो भी है, ठीक है ना, फुल कभी नहीं बेचते, लेकिन इतना तो कवर करना है। यहाँ से अगर हम शुरुआत कर दे, और हमें पता है कि यहाँ पर सप्लाई है, और इस पैटर्न जब टारगेट कंप्लीट होता है वो यहीं पर होता है, जो फाइनल टारगेट होता है, एटलीस्ट फाइनल नहीं, एटलीस्ट टारगेट जो होता है वो यहाँ पर होता है, ये पूरे पैटर्न का। तो जब आप प्रॉफिट बुकिंग का सोचोगे तो एटलीस्ट यहाँ तक सोचोगे। तो हमने इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था, क्योंकि बहुत स्पेस बाकी हुआ था, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना तेज गिरेगा। इसलिए देखो स्टॉप लॉस यहीं पर शिफ्ट हुआ था, आप देख सकते हो। हम लोगों ने
हाँ यही पर, ये स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट किया था, यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पर लेके आ गए थे। लेकिन कोई कोई चीजें होती है जो कभी कभी ट्रेड को नीचे लेके आती है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड को कन्वर्ट कर देती है लॉस में या कॉस्ट पे। तो ऐसा होगा, लेकिन आपको उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट ट्रेड में आप यही करोगे, अगर आपके पास वही सेटअप होगा तो आप हमेशा यही सोचोगे कि मुझे यहाँ तक ही जाना है। कोई भी कुछ भी हो, ये प्रॉफिट जाए, जाने दो आप। जैसे आप करते हैं ना, जैसे कोई बिजनेस में होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। तो इसको समझो कि आपके बिजनेस का ये एक्सपेंस हो गया, जब अगर आपने प्रॉफिट से आप लॉस में आ गए तो ये आपने जस्ट आपके बिजनेस को एक बोलते हैं ना स्पेंड कर दिया है। तो ऐसा सोच के आगे चल रहा है, क्योंकि जो ऐसा अब कितनी बार होता है, 10 20 ट्रेड में एक या दो बार या तीन बार होगा, लेकिन बाकी के जो ट्रेड्स होते हैं वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको देते हैं। तो हमेशा ये प्रोसेस को याद रखें, जो मैं हमेशा करता हूँ। अब दूसरी चीज, इस पैटर्न को देख लेते हैं कि हमेशा जब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को हम लोग देखते हैं तो उसका एनालाइज करते हैं, उसके बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन लॉस मेकिंग ट्रेड्स को भी देखना है कि क्या क्या उसमें हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमें वही एक्सपीरियंस आगे जाके पता चलता है। तो जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग का आपको समझाया तो ये सिचुएशन थी। अब देखो, जो एक्चुअल हमारा स्टॉप लॉस था वो ये था, ठीक है। अब देखो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग होल्ड करें, क्योंकि ये जो मूव्स होती है ना, ये कभी कभी बहुत डेंजरस होती है। हम लोग होल्ड नहीं कर सकते इसको। अब दिख रहा है कि आपका प्रीवियस लो ब्रेक्स हो रहे हैं, तो कभी कभी प्राइस क्या होगी, टच करके फिर नीचे जाएगा, और वो लॉस बहुत बड़ा होता है। तो जब प्रोसेस को फॉलो करना है, इस होप में नहीं रहना कि प्राइस फिर से ऊपर जाएगी और मैं कॉस्ट पे निकलूंगा, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। अब यहाँ पर भी एक देखो पैटर्न बन गया था, लेकिन ये दोनों चार्ट सिंक में नहीं थे जब ये रिटेस्ट हुआ। अब हम लोग डेट देख लेते। ये देखो 6 नवंबर को शाम का टाइम था, 7:30 बजे का। जब ये रिटेस्ट हुआ था तब हम लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि इसका M6 में रिटेस्ट नहीं हुआ था। अब देखो ये 6 नवंबर है, ये यहाँ पर। अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर चले गए, लेकिन इसका जो अगर रिटेस्ट पॉइंट निकाले तो ये था। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड छोड़ दिया था, और सेम टाइम पर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ था। तो अगर यहाँ से देखे तो एक परफेक्ट एंट्री थी यहाँ पर बाई करने की। और यहाँ से ये, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये शायद यहाँ पर भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। और ये देखो, और हमारी एंट्री देखो यहाँ पर हुई थी। यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, जो 10 नवंबर को मंडे को मॉर्निंग में इस कैंडल में एंट्री हुई। टारगेट बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने पोजिशनल लिया था। ध्यान से देखोगे तो पोजिशनल था। करेक्शन आया, जो हम लोगों को प्लान था कि ये अगर नीचे आ जाए 10 नवंबर के, देखो ये कैंडल के बाद, तो अगर यहाँ पर आ जाए तो ऐड करेंगे, लेकिन वो यहीं से पलट गया, ठीक है। यहीं से पलट गया तो प्राइस देखो यहाँ से यहाँ तक चली गई। और जब आप देखो, जब चार्ट सिंक में नहीं होता है तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब ध्यान से देखना, इस चार्ट में आप हम लोगों को दिख रहा है कि टारगेट बहुत बड़ा है, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेक हो गया था। इस पैटर्न का ब्रेक हुआ था 11 नवंबर से 7:30 बजे, देख रहे हो यहाँ तक। अब लेकिन 11 नवंबर, ये देखो, ये 7:30 बजे, ये कैंडल, तो इस पैटर्न के हिसाब से ये रेजिस्टेंस पर आ गया था। देख रहे हो इस चैनल का, ये ये और ये देखो, तो एज पर दिस ये इसको फॉलो होना है, ठीक है। और ये देखो एग्जैक्ट वहीं से इसका जो रिटेस्ट पॉइंट है
और इस लाइन का रिटेस्ट पॉइंट है, यहीं से ऊपर चले गया। तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। यहाँ पर पैटर्न कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। तो ऐसे वक्त में हमारी कोई गलती नहीं होती, हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर जाएगी, और इसमें दिख रहा है कि प्राइस नीचे आएगी। तो यहाँ से फॉल आ गया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है। और अगर यहाँ से देखें तो आपको लगेगा कि यार ये स्टॉप सपोर्ट ब्रेक हो गया, देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है कि लॉस मेकिंग ट्रेड्स में क्या हुआ, हमने कोई गलती की है। अगर हमारी गलती नहीं होती है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, डिमोटिवेट नहीं होते कि यार लॉस हो गया। अभी जैसे अगर हमारी एंट्री आ गई, हम्म, ठीक है, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर एंट्री करें और मार्केट नीचे आ जाए, तो यहाँ पर मेरी गलती है, ठीक है, ये अपनी गलती है कि यहाँ पर बाई कर रहे हैं और स्टॉप लॉस अंधाधुंध है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर नीचे आए तो होल्ड करेंगे, यहाँ पर नीचे आए तो होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। और फिर ऊपर जाएगा तो थोड़ा होप में आ जाएंगे, और फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ की एंट्री यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। ये ये गलत ट्रेडिंग है, ये रॉन्ग ट्रेडिंग है। यहाँ पर अपनी गलती है, पूरा टोटल मिस्टेक अपना है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्री नहीं हो सकते कि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं, अपनी कोई गलती नहीं है। हम लोग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट उस तरीके से नहीं चला। तो हमें डिमोटिवेशन नहीं मिलता कि यार मैंने क्या कर दिया। ठीक है। तो वो लॉस हम लोग एक्सेप्ट कर देते, कुछ नहीं, चलो ओके। लेकिन जब ये होता है ना, ऐसे ट्रेडिंग में बाय करके नीचे और मार्केट को गाली देना, फिर डिप्रेशन में जाना, ये यहाँ पर होता है कि यार मैंने क्या कर दिया। जब बाद में हम लोग देखते हैं कि यार मैंने यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर निकल गया, क्या खराब किया, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ट ही कुछ अलग ही चल रहे थे। ये रेजिस्टेंस पे था, ये कुछ अलग बता रहा था। तो समझ रहे हो? तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है हर एक ट्रेड का। मुझे पहले से आदत है, पहले जब मैं नया नया सीखना स्टार्ट किया था 2019 में, तो रिकॉर्ड करता था। मैं अगर कहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ तो वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता था, और कहाँ कहाँ पे बेचता था तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास रहती थी। तो उसमें से मुझे सीखने मिलता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। ठीक है। तो हमेशा आदत है, मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं, अच्छे बुरे, बड़े छोटे, प्रॉफिट मेकिंग लॉस मेकिंग, उसका मैं स्टडी करता हूँ। उस स्टडी से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, मेरी गलती, मेरी वीकनेसेस समझ में आती है कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ। जब मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वो नहीं करते। सेम चीज़ें आप लोगों को भी करनी चाहिए।